मंडी बॉलदीन, डीएचके हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहां पे शहरियों को रिलीफ मिलना तो दूर की बात है, उन बच्चों को भी रिलीफ नहीं मिल रहा जो एक ऑलरेडी जो ज़कात पे अदारा चल रहा है। जो उन्होंने कहा जी तुहाड़ा जिथे दिल करता तुसीं उत्थे लै जाओ। ये किसी ने कहा, डॉक्टर किसी ने कहा? हाँ जी हाँ, जो नर्से वगैरह हैं, जो डॉक्टर उन्होंने कहा जी जिथे तुहाड़ा दिल करता उत्थे लै जाओ। सिटी हॉस्पिटल में जो काम करती हैं वो उन्होंने बच्चा लिया आपसे? जी जी, जो झाड़ू लगाती हैं, जो बाबा गार्ड लगा बैठ खड़ा होता है वो डॉक्टर है, और जो झाड़ू लगाती हैं वो नर्से हैं। हॉस्पिटल किस लिए हैं? सरकारी हॉस्पिटल होते हैं गरीब आवाम को, सफेद पोश लोगों को, मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप उल्टा आप वहां पर जलील होना पड़ता है। सारी रात जो डिलीवरी केसेज आते हैं सिटी हॉस्पिटल में, ठीक है, गायनी वार्ड में जो आते हैं वो सारी रात जलील होते हैं। मेरे पास इस तरह मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सारी रात वो जलील होते हैं। सुबह उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। क्यों? जी नाजरीन, आप देख रहे हैं PNC 24, मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। नाजरीन, मेरे साथ ये आप बच्चा देख रहे होंगे, और इस वक्त मैं जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल मंडी बॉलदीन का वहाँ मौजूद हूँ। ओल्ड एज होम की इंचार्ज मैडम नैला राजा भी मेरे साथ मौजूद हैं। और पहले मैं थोड़ी इनसे तफसील जो है वो आप थोड़ी जानें, उसके बाद जो आगे बात करते हैं कि मंडी बॉलदीन में क्या हो रहा है। जी मैडम बताइएगा, ये बच्चा यहाँ पे कैसे आया और आज से कुछ दिन पहले क्या हुआ, मुख्तसर ज़रा बताइए। जी मुख्तसर यही है कि रात को इसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई है, रोने लगा। तो मुझे मेरी जो मैंने उधर रखी हुई है नर्स, उसने कहा कि मैडम जी इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मैं इसको लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल आई हूँ। वहाँ पर एक मम्मी डैडी डॉक्टर था, उसने कहा जी साढ़े कोल तो कोई जगह नहीं है कि तुम इंज करो, नर्सरी च लै जाओ। नर्सरी च लैके गए, उत्थे जेड़ा वो झाड़ू झुड़ू मारदियां बीबियां वो सन, एक नर्स है अंदर, तो वो झाड़ू मारदियां जेह्ड़ियां उन्होंने आख्या जी ओह्दा बच्चा सानूं दे बच्चा। मैं कहा जी तुहानूं बच्चा क्यों दे, कोई डॉक्टर लियाओ। तो मेरे नाल कुछ मुतलका अमला भी सी, मतलब कि रिपोर्टर सन, उन्होंने कहा कि तुहाडा डॉक्टर कित्थे? वो कहते हैं डॉक्टर ना की मतलब है, तुसीं बच्चा सानूं दिओ। वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में जो काम करती हैं वो उन्होंने बच्चा लिया आपसे? जी जी, जो झाड़ू लगाती हैं, जो बाबा गार्ड लगा बैठ खड़ा होता है वो डॉक्टर है, और जो झाड़ू लगाती हैं वो नर्से हैं। तो उन्होंने कहा जी बच्चा हमें दे दे, बच्चा हमें दे दे। फिर हमने, मजबूरी थी, रात का टाइम था, हमने बच्चा उनको दिया। सारी रात उन्होंने पहले तो जाते सारा बच्चा हमारा नहला दिया, नहला के इस बच्चे को उन्होंने नंगा पुंगा उधर डाल दिया, पैम्पर लगा के, कपड़े भी इसके उतार दिए। सुबह तक उसी तरह पड़ा रहा, ना कोई दवाई दारू ना कुछ ना काज। 6 बजे मैं आई हूँ, मैंने इसने मुझे कॉल किया कि अम्मी जी इसी तरह बच्चा पड़ा हुआ है, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप आ जाए, मुझे घबराहट हो रही है। मैं आई हूँ, मैंने आकर उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी तुहाड़ा जिथे दिल करता तुसीं उत्थे लै जाओ। ये किसी ने कहा, डॉक्टर किसी ने कहा? हाँ जी हाँ, जो नर्से वगैरह हैं, जो डॉक्टर उन्होंने कहा जी जिथे तुहाड़ा दिल करता उत्थे लै जाओ। साढ़े कोल तो भाई इतनी इतना सहूलत कोई नहीं, 4000 की मैंने बाहर से दवाई लाई है, उसी टाइम सुबह में आई हूँ। 6 चक्कर उन्होंने पैर पे मेरे लगवाए हैं, ये वो जा वो जा, ये जा वो जा। मालूमात हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जो पोस्टें भी देख रहा हूँ, और ये सारा दिन ये जो है फंड इकट्ठा करती हैं, रात को आगे यहाँ पे बिल अदा कर रही हैं। ये प्राइवेट अदारा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये ज़ाहिर बात है प्राइवेट कमरों के भी रेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो काफ़ी मामलात होते हैं, प्राइवेट तो अखराजात काफ़ी होते हैं। तो ये जो है बच्चा है, ये मुस्तहिक भी है, ये वो उस अदारे का बच्चा है जो अदारा ज़कात जो है वो इस तरह के जो पैसों से वो अदारा चलता है, खैरात के पैसों से चलता है। तो अब जो सिविल हॉस्पिटल है मंडी बॉलदीन, डीएचके हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ पे शहरियों को रिलीफ मिलना तो दूर की बात है, उन बच्चों को भी रिलीफ नहीं मिल रहा जो एक ऑलरेडी जो ज़कात पे अदारा चल रहा है, जो फंड के पैसों से अदारा चल रहा है। वहाँ के बच्चे की पैदाइश हुई है, वो बच्चा सीरियस है, बीमार है, सारी रात उसको हॉस्पिटल में रखते हैं। पहले वो जो काम करने वाली हैं वो वहाँ पे उसको बच्चे को चेक कर रही हैं, वही लिटा रही हैं, वो सुबह जो है वो कहते हैं जी आप इसको ले जाएं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। ये क्या हो रहा है मंडी बॉलदीन में? हम मुतअद्दिद बार जो है वो सिटी हॉस्पिटल के जो है वो मसाइल उजागर कर चुके हैं, निशानदेही कर चुके हैं, वहाँ पे डॉक्टरों का जो अमले का जो रवैया है वो भी हम बता चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं। दूसरा ये है कि अगर सहूलतें ठीक है, मेडिसन का फुकदान है या अगर कुछ, लेकिन कम अज़ कम जो अपनी जिम्मेदारियों का जो जिम्मेदारियाँ उनकी बनती हैं, जो खुद इनके अमले के बस में है, जो डॉक्टर्स के बस में, वो काम तो करें। अद्वियात तो ठीक है, अद्वियात अगर नहीं है या मामलात इस तरह के हैं वो तो चलो एक और बात है। अब ये बच्चा, ये सवालिया जो सवाल है मंडी बॉलदीन के लिए, मंडी बॉलदीन की आवाम के लिए भी और इंतजामिया के लिए भी, कि ये बच्चा, इस बच्चे को इस तरह जो है वो ज़लील ख्वार नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये मैडम नैला राजा है, इनकी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ज़र्फ़ी भी है और इनकी हिम्मत है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में अद्वियात कितनी महंगी हैं, डॉक्टरों की फीसें कितनी हैं, और कमरे के रेंट जो है ये अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन फिर भी ये सारा दिन जो है वो फंड इकट्ठा करती हैं, रात को आके बिल अदा करती हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल किस लिए हैं? सरकारी हॉस्पिटल होते हैं गरीब आवाम को, सफ़ेद पोश लोगों को, मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप उल्टा आप वहाँ पर जलील होना पड़ता है। सारी रात जो डिलीवरी केसेज आते हैं सिटी हॉस्पिटल में, ठीक है, गायनी वार्ड में जो आते हैं वो सारी रात जलील होते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सारी रात वो जलील होते हैं। सुबह उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। क्यों?
किस लिए है ये सरकारी हॉस्पिटल? डीसीओ मंडी बहाउद्दीन से मैं अपील करूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे इंतजामिया को और क्या कहना चाहेंगे मंडी बहाउद्दीन की आवाम को? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि सिटी हॉस्पिटल के अमले को और डॉक्टरों को कि आप कोई होश के नाखून लें। 5 साल मैंने खिदमत की है वहाँ पर, खिदमत गुज़ार के तौर पर भी मैंने वहाँ पर काम किया हुआ है और वहाँ से लाशें उठाती हूँ। जो भी इनको नो अटेंडेंट डेड बॉडी मिलती है या नो अटेंडेंट मरीज़ मिलता है, ये मुझसे रब्ता करते हैं। तो कम से कम मेरे इदारे के बच्चों के साथ तो ये सलूक नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलो अल्लाह पाक जो है वो मंडी बहाउद्दीन में काफ़ी भले लोग हैं जो इनको जो है वो फंड देते हैं, तो ये अपना जो है निज़ाम चला रही हैं। लेकिन मंडी बहाउद्दीन जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे रिलीफ मिलना अब नामुमकिन हो चुका है। वहाँ पे बस नाम के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे शहरियों को रिलीफ तो मिलना दूर की बात है, वहाँ उनको ज़लालत का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात इतनी है कि एक तो वैसे ही लोग महंगाई में पिसे हुए हैं, वहाँ पे जो अद्वियात हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं, अद्वियात का फुकदान है बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो इतनी महंगी हैं कि वो ही लोग पता नहीं कैसे खरीद रहे होंगे। लेकिन कम अज़ कम अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करें। डीसीओ मंडी बहाउद्दीन से मेरी अपील है कि इन डॉक्टर्स को, इन हॉस्पिटल के अमले को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। ये ओल्ड एज होम का बच्चा आज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज इसका नहीं होना चाहिए था, इसका सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए था, जिस हॉस्पिटल में भी होता। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि ये आवाज़ जो है हमारी इंतजामिया तक पहुँचे और इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सके। जी, अब तक इतना ही। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।